हेलो मूवी स्ट्राइव फैमिली, वेलकम बैक। एक और अलग कहानी आपके लिए लाए हैं जो आपको बेहद पसंद आएगी। मूवी का नाम है रेज द रेड लैंटर्न। डायरेक्टर है यूमियो जांग और IMDb रेटिंग 8.1 है। 19 साल की सोंगलियान एक मध्य वर्गीय परिवार की खुददार लड़की है। पिता की मौत के बाद सौतेली माँ ने बीच में ही पढ़ाई छुड़वाकर उसकी शादी एक अमीर ज़मींदार से करवा दी, जिसका नाम मास्टर चैन है। सोंगलियान उसकी चौथी बीवी बनकर यहाँ आई है। पहले की 3 बीवियाँ भी उसी घर में रहती है। उसकी शादी आम लड़कियों की तरह नहीं हुई। वो गांव से खुद चलकर ज़मींदार के घर तक आई है। घर पहुंचकर उसे आंगन में एक लड़की कपड़े धोते हुए दिखी। पास जाकर वो रास्ते की थकान मिटाने के लिए अपना मुंह हाथ धो रही है। उस लड़की ने पूछा कि तुम कहाँ से आई हो और कौन हो। सोंगलियान ने बताया वो मिस्टर चैन की चौथी पत्नी है। ये सुनते ही गुस्से में उस लड़की ने पानी का गमला उससे छीन लिया। थोड़ी देर में घर का पुराना नौकर आया और सोंगलियान को उसके कमरे तक ले गया। पूरा कमरा लाल रंग के लालटेन से भरा है। शाम होते ही और लालटेन लाए गए। उसके कमरे और बाहर पूरी गलियां उनसे भर दी गई। फिर एक दाई आई जो उसके पैरों को धुलाकर एक खास घुंघरू की आवाज़ वाले छड़ी से उसके पैरों की मालिश करने लगी। सोंगलियान को ये सब बहुत अजीब लग रहा है। दाई बोली, चिंता मत करो, ये इस घर का रिवाज है। मास्टर जिसके यहाँ भी रात ठहरते हैं उसे ये मालिश दी जाती है। पास खड़ी दोनों लड़कियों ने उसके बाल संवारे और तैयार किया। रात को जब मास्टर आया उसने सोंगलियान से लालटेन को अपने चेहरे के पास लाने को कहा ताकि वो उसे अच्छे से देख सके, और बिना कोई बात कहे उसे अपने कपड़े उतारने को कहा। आधी रात को नौकर ने दरवाजे के बाहर से आवाज़ दी कि उनकी तीसरी पत्नी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और उन्हें तुरंत बुलाया है। ना चाहते हुए भी मास्टर को अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जाना पड़ा। जल्दी से सारे लालटेन को उतार कर दोबारा से तीसरी पत्नी के घर की ओर ले जाया गया। अब इन्हें वहाँ टांगा जाएगा। अकेली खड़ी एक लालटेन को पकड़े सोंगलियान की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब अगली सुबह घर का नौकर उसे मास्टर की हर एक पत्नी के पास मिलवाने ले गया। सबसे पहले वो मास्टर की पहली पत्नी के पास गए, जो कि एक उम्रदार औरत है जिसके पास सालों से मास्टर ने रात नहीं गुजारी और अब ना ही उसे कोई उम्मीद है। उसके बाद दूसरी पत्नी हुआंग से मिलने गए, जो तकरीबन 45 साल की होगी। वो बहुत ही हंसमुख स्वभाव की है। उसके साथ बैठकर सोंगलियान को अच्छा लगा। बहुत सारी बातें भी हुई उनके बीच। उसने कहा, इतनी जवान और खूबसूरत बीवी पाकर लगता नहीं कि मास्टर किसी और की तरफ देखेंगे। ये पैरों की मालिश और लालटेन जलाने की प्रथा को हल्के में मत लेना। ये उसी को मिलता है जिस पे भी मास्टर मेहरबान होते हैं। अगर रोज़ तुम्हारे घर लालटेन जलने लगे तो जल्द ही पूरे घर में तुम्हारा राज होगा। तभी नौकर ने तीसरी पत्नी के यहाँ चलने को कहा। फिर हुआंग बोली, मास्टर की तीसरी पत्नी का नाम मैशान है, जिसका बेटा पैदा हुआ है और मुझे बेटी, इसीलिए वो ज़्यादा ही बनती है। जैसे कल का ही देख लो, तुम्हारी पहली रात थी मगर उसने तबीयत खराब का बहाना बनाकर मास्टर को अपने पास बुला लिया। ये सुनकर सोंगलियान को थोड़ा बुरा लगा। जब वो तीसरी पत्नी के कमरे तक पहुंची, उसके नौकरानी ने कहा, मालकिन ने कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो अभी नहीं मिल सकती। आंगन में उसका बेटा खेल रहा है। गुस्से से उसे देख सोंगलियान वहाँ से चली गई। अब सोंगलियान के कमरे में वही बूढ़ी दाई आई और कहा, अब से यानेर आपकी निजी सेविका है, आप इसे हुक्म दीजिएगा। यानेर को देख वो बोली, मैं इससे पहले दिन ही मिल चुकी हूँ और ये मुझे ज़रा भी नहीं पसंद। दाई बोली, ये तो भले दिल की है और कई सालों से यहाँ काम पर है। यानेर चुपचाप तन कर खड़ी है, जैसे वो उसको मालकिन स्वीकार करने को तैयार नहीं। बाहर निकलकर दाई बोली, क्यों मास्टर की पत्नी बनने के सपने देखती है? मास्टर तुमसे दिल बहलाता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो तुमसे शादी करेगा। हमें हमारी औकात नहीं भूलनी चाहिए। अब सभी खाने की मेज़ पर इकट्ठे बैठे हैं और मास्टर ने सभी को चौथी और नई पत्नी का ख्याल रखने को कहा। सबने सहमति जताई, सिर्फ तीसरी पत्नी चुप है। वैसे सोंगलियान को भी वो कुछ खास पसंद नहीं। यहाँ ज़मींदार के घर एक प्रथा है
जहाँ घोषणा होने पे सभी पत्नी अपने घर के आंगन में आकर खड़ी होती है और किसी एक के द्वार के सामने लाल लालटेन रखा जाता है जो मास्टर की ही मर्जी होती है। उस रात वो उसी के साथ रात गुजारता है और अगले दिन उसी के पसंद का सारा खाना बनता है। जाहिर सी बात है, अभी नई पत्नी से मास्टर का मन भरा नहीं। लालटेन उसी के द्वार के सामने रखा गया। बाकी सभी मुंह फुलाकर चली गई, एकमात्र हुआंग ही उसके लिए खुश है। फिर से सोंगलियान के पैरों की मालिश हुई। ये घुंघरू की आवाज़ सुने बिना अब उसे नींद ही नहीं आती। उसे मज़ा आने लगा है। कमरा लालटेन से जगमगा रहा है। वो अपनी नई ज़िंदगी को खुशी से जी रही है कि आधी रात फिर से नौकर दरवाजे पर आकर बोला, तीसरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं, आपको बुलाया है। मास्टर शायद चला भी जाता, लेकिन सोंगलियान ने कहा, आप जाए लेकिन यहाँ दोबारा मत आना। उसकी यह बात सुनकर मास्टर ने जाने से इनकार कर दिया। अब सोंगलियान की भोर में ही नींद टूट गई क्योंकि मैशान छत पर चिल्ला चिल्ला कर गाना गा रही है। जब उसे रहा नहीं गया तो वो भी ऊपर आ गई। सोंगलियान को वहाँ देख मैशान चुप हो गई और बोली, कहीं मैंने नए शादीशुदा जोड़े को नींद से तो नहीं जगा दिया? सोंगलियान ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मगर आपकी तो तबीयत खराब थी, तो फिर इतनी सुबह सुबह गाना कैसे गा रही है? यहाँ आंखें बंद रहने से दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए जल्दी जाग जाना ही अच्छा है, कहकर मैशान वहाँ से चली गई। सोंगलियान वापस अपने कमरे में आई तो उसने देखा मास्टर यानेर के साथ गुलछड़े उड़ा रहे हैं। एक नौकरानी के साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है? यानेर तन कर वहाँ से चली गई। सोंगलियान बहुत नाराज़ हो गई। तभी मास्टर ने कहा, ये मत भूलो कि बाकी लोग इसी लालटेन की आशा में महीनों बैठे रहते हैं, और चला गया। सोंगलियान को अपनी ऐसी हालत पे रोना आ रहा है। अगली शाम फिर सभी पत्नी अपने द्वार के सामने खड़ी है। इस बार लालटेन मैशान के द्वार पे रखा गया। सब थोड़ा चौंक गए। अपने कमरे में बैठी सोंगलियान मालिश वाले घुंघरू की आवाज़ सुन पा रही है जो आज किसी और के यहाँ बज रहा है। ऐसे ही सोंगलियान अकेले अकेले टहलते हुए छत के उस हिस्से में पहुंची जहाँ कोने में एक कमरा है जिस पे बहुत पुराना ताला लटका हुआ है। तभी नीचे से उसे हुआंग के बुलाने की आवाज़ आई। बातों ही बातों में सोंगलियान ने पूछा, वहाँ ऊपर कोने में उस कमरे में क्या है? हुआंग ने उसे सख्त मना किया कि चुप रहे और किसी से यह बात ना पूछे। कोई उस कमरे की बात नहीं करता क्योंकि वो सज़ा वाला कमरा है, वहाँ जाना भी मना है। अगले दिन मैशान की पसंद का सारा खाना बना। सोंगलियान मीट मछली नहीं खाती, लेकिन आज कोई निरामिष खाना नहीं बनाया गया। वो समझ गई ये मैशान के ही करतूत है और गुस्से से चली आई। अब कमरे में अकेली सोंगलियान ने घर से साथ लाया बक्सा खोला जिसमें बाकी पड़ी चीज़ों के साथ मखमल कपड़े में लपेटी एक बांसुरी है। तभी मैशान उसके कमरे में आई। उसने आज के बने खाने के लिए माफ़ी मांगी और उसे एक पुराना खेल महाजोंग खेलने का आमंत्रण दिया। सोंगलियान राज़ी हो गई। वहाँ उनका डॉक्टर भी है। खेल के बीच में सोंगलियान की गोटी नीचे गिर गई। जब वो उठाने नीचे झुकी तो उसे मैशान और डॉक्टर के बीच की नज़दीकियाँ दिखी। तभी नौकर ने खबर दी कि सोंगलियान को कमरे में ना पाकर मास्टर आज की रात दूसरी पत्नी हुआंग के कमरे की तरफ चले गए हैं। मैशान बोली, जाने दो, आज तुम्हारी वजह से मास्टर ने कई महीनों बाद उसके आंगन की तरफ रुख किया है। यहाँ हुआंग पूरी कोशिश कर रही है मास्टर की तवज्जो हासिल करने की। उसने कहा, मैं आपको एक बेटा देना चाहती हूँ। अब बरसात का मौसम शुरू हो गया। एक दिन मास्टर सोंगलियान के कमरे में है। सोंगलियान ने पूछा कि ऊपर छत वाले कमरे में क्या हुआ था? मास्टर ने कहा, कुछ औरतों को नाजायज़ संबंध होने की वजह से वहाँ सज़ा दी गई थी। सोंगलियान बोली, मतलब हमारी जैसी औरतों को। कुछ दिनों बाद जब सोंगलियान ने अपनी बांसुरी निकालने के लिए बक्सा खोला तो वहाँ वो नहीं है। उसने यानेर को बुलाकर उससे जवाब मांगा तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मुझे कुछ नहीं पता। सोंगलियान को पता है यानेर उससे जलती है। वो उसे खींचते हुए उसके नौकरों वाले कमरे तक ले गई। अंदर देखकर तो वो एकदम दंग रह गई। पूरा कमरा उसके जैसे ही मगर फटे और पुराने लाल लालटेन से भरा हुआ है।
यानेर ने रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए, माफ़ी मांगने लगी और बोली किसी को भी इस बारे में कुछ ना बताए। सोंगलियान ने उसके कमरे में रखी एक एक बक्से को खोलकर देखना शुरू किया और फिर उसके हाथ लगी एक गुड़िया जिस पे काला जादू किया है और नाम लिखा है सोंगलियान का। गुस्से से वो अपना आपा खो बैठी, पर यानेर को तो पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर मेरा नाम इस पर किसने लिखा है? हो ना हो ये मैशान का ही काम होगा। मगर सच्चाई सुनकर वो दंग रह गई। ये मैशान का नहीं बल्कि दूसरी पत्नी हुआंग का किया धरा है, जिसे वो तीनों में सबसे अच्छा समझती थी। उसी रात उसने मास्टर से बांसुरी के बारे में पूछा। उसने कहा, हाँ मैंने ही उसे जलाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता ऐसी बेकार की चीज़ों से तुम्हारा मन भटके। सोंगलियान ने कहा, वो मेरे पिता की थी। जिसे सुन मास्टर ने थोड़ा अफसोस जताया और फिर दूसरी पत्नी के कमरे में चला गया। कुछ दिन बाद हुआंग उसके पास आई और कहा, ज़रा मेरे बालों को काट कर छोटा कर दोगी, क्योंकि मास्टर ने कहा है मैं बूढ़ी लगती हूँ। छोटे बालों में मैं फिर से जवान दिखने लगूंगी। सोंगलियान ने मना कर दिया, क्योंकि अब उसे हुआंग की सच्चाई पता चल चुकी है, लेकिन उसके ज़बरदस्ती करने पे वो मान गई। थोड़ी देर बाद हुआंग की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उसके कान से खून बह रहा है। कुछ देर बाद मैशान उसके कमरे में आई और बोली, ये अच्छा तरीका है, जो पसंद ना आए उसके कान काट दो। और उसने बताना शुरू किया। हुआंग के हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक दूसरा चेहरा छुपा है, जो किसी को दिखाई नहीं देता। मेरी हरकत तुम्हें बुरी लगती होगी, मगर मैं उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ। उस दिन की बात है जब हम दोनों ही गर्भवती थे। दोनों का एक ही महीना चल रहा था। तीसरे महीने में उसने मेरा बच्चा गिराने के लिए मेरे खाने में कुछ मिला दिया, मगर मैं बच गई। और देखो ना मेरा भाग्य, मुझे लड़का पैदा हुआ और उसे लड़की। तुम अभी नई हो, मास्टर का दिल तुमसे उबा नहीं है। अगर तुम उन्हें एक लड़का दे दो तो ज़िंदगी अच्छी कटेगी, वरना बहुत दुख है। इधर मास्टर के आते ही हुआंग ने रोना धोना शुरू कर दिया। उसका मन रखने के लिए मास्टर अब कुछ दिन उसी के साथ रहेंगे। आज भी उसके कमरे से घुंघरू वाले मालिश की आवाज़ सुनाई दे रही है। तभी सोंगलियान ने यानेर से उसके पैर दबाने को कहा। यानेर गुस्से में ज़ोर ज़ोर से उसके पैर दबाने लगी। जब सोंगलियान ने उसे ठीक से करने को कहा, वो बोल पड़ी, अगर इतनी ही हिम्मत है तो दाई को बुलवा लो। सोंगलियान उसे गुस्से से देखने लगी। अगले ही दिन से पूरे घर में भागदौड़ मची है, क्योंकि खबर है कि सोंगलियान माँ बनने वाली है। मास्टर ने कहा, अब से दाई रोज़ तुम्हारे पैर दबाएंगी और ये कमरा दिन रात लाल लालटेन से सजा रहेगा। सब नौकर सोंगलियान के लिए कतार में खड़े हैं। उसे बिस्तर से भी उतरने की ज़रूरत नहीं। एक दिन यानेर उसके कपड़े धोने के लिए ले जा रही है। तभी उसे कपड़े में खून का दाग दिखा। वो तुरंत हुआंग को ये खबर देने गई और वो समझ गई कि सोंगलियान ने अपनी गर्भवती होने की बात झूठ कही है। उसने भी सच मास्टर तक पहुंचाने का रास्ता निकाल लिया। उसने मास्टर से कहा, ऐसे हालत में सोंगलियान को समय समय पर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। अगली ही सुबह डॉक्टर सोंगलियान को देखने आया। सच सुनकर आग बबूला हुआ मास्टर ने सोंगलियान को बहुत ही बुरा भला कहा। उसके कमरे के सारे लालटेन बुझाकर उन पर काला कपड़ा चढ़ाने का हुक्म दिया। काले कपड़े का मतलब बहिष्कार कर देना। अब मास्टर कभी भी उसके साथ रात नहीं गुजारेंगे। बाहर खड़े तमाशा देख रहे लोगों में एक हुआंग ही है जो खुश है। सोंगलियान को अंदेशा है ये यानेर और हुआंग का ही काम है। बदला लेने के लिए सोंगलियान ने यानेर के कमरे से वो सारे लाल लालटेन बाहर फेंके और सबके सामने उसके करतूत बताए, जो एक मामूली सी नौकर होकर मास्टर की पत्नी होने के सपने देखती है। सारे लालटेन को जला दिया गया और जब तक कि वो माफ़ी नहीं मांग लेती, उसे बाहर ही खड़े रहने का दंड मिला। लेकिन यानेर भी कम ढीठ नहीं। सपने देखने का हक सभी को है और अंत तक वो नहीं झुकी। कड़ाके की सर्दी और लगातार बर्फबारी से उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। कुछ दिन बाद दाई ने बताया कि यानेर ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। सोंगलियान उस पर गुस्सा थी, उसे सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन उसने ये कतई नहीं चाहा था।
यानेर सिर्फ अपनी ज़िद और बेवकूफ़ी की वजह से मारी गई। आज सोंगलियान का जन्मदिन है, पर अब वो अकेली है। उसके यहाँ कोई नहीं आता जाता। बहुत ज़्यादा शराब पीकर वो शोर शराबा करने लगी, जिसे सुनकर सभी उसके कमरे में आ गए। सर पे चढ़े नशे में उसने कह डाला, ह्वांग के पास मास्टर है, माईशान भी अपने प्यार डॉक्टर से मिलने गई है, लेकिन मेरे पास तो कोई नहीं। और ये बात ह्वांग ने सुन ली। जब उसका नशा उतरा तो उसने देखा सेवक माईशान को कहीं से पकड़ कर लाए हैं। पीछे से मुस्कुराते हुए ह्वांग आई और बोली, तुम ना बताती तो मैं माईशान को रंगे हाथों ना पकड़ पाती। वो दोनों एक साथ होटल के कमरे में पकड़े गए हैं। अब जो फैसला मास्टर लेंगे वही होगा। सोंगलियान एकदम खामोश हो गई। ये उसने क्या कर डाला? अगले दिन भोर में उसने देखा सेवक माईशान को पकड़कर छत के उसी अकेले कमरे में ले जा रहे हैं। उसे कमरे में डालकर ताला लगा दिया गया। सेवकों के चले जाने के बाद छुपते छुपाते वो वहाँ पहुँची और अंदर झांकने के बाद वो खून खून चिल्लाने लगी। पता नहीं उसने ऐसा क्या देखा होगा उस कमरे में, जिस मंज़र को देख वो पूरी पागल हो गई। 1 साल गुजर गया और एक बार फिर से नया कमरा लाल लालटेन से सजा, मास्टर की 5वीं पत्नी के लिए। और एक बार फिर घुंघरू की आवाज़ से घर गूंज उठा। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।